खबरें राजनीति की हो या क्राइम की, हर खबर को पहुंचाएंगे आप तक सबसे पहले, सबसे तेज पचवा। नमस्कार दोस्तों, खबरों की दुनिया में आपका स्वागत। मैं ज्ञान सिंह। रुक करते हैं विकास नगर से जुड़ी खबरों का। कालसी से उठा मजार प्रकरण अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि हम आपको बताते चले कि कुछ दिन पहले कालसी में वन विभाग की जमीन पर अवैध रूप से मजार बनाने का मामला सामने आया था, जिसको लेकर ग्रामीणों ने वन विभाग व उत्तराखंड सरकार को मजारों के संबंध में लिखित शिकायत की गई थी, जिसके फलस्वरूप वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर मजारों को बुलडोजर से तोड़ने का काम किया, जिसको लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग सामने आए और उन्होंने कहा कि पिछले काफ़ी समय से यहाँ पर लोग अपने मरे हुए लोगों को दफनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जहाँ ग्रामीण लोगों का कहना है कि कब्रिस्तान में कच्ची कब्र होती है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा पक्की मजारों को बनाना आरंभ कर दिया गया था, जिसके चलते उन मजारों को तोड़ना अति आवश्यक हो गया था। आज वन विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए फॉरेस्ट की जमीन को खाली करवाने का काम किया, जबकि हम आपको बता दें कि अब हिंदू संगठन में एक होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आज बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, वैदिक मिशन और कई अन्य हिंदू संगठन एक ही प्लेटफॉर्म पर दिखा दिए। उन सभी का यही कहना था कि पछवादून के अंदर अगर किसी भी प्रकार से अवैध मजार का निर्माण होता है तो उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अवैध मजार को जल्द से जल्द शासन प्रशासन हटा ले, नहीं तो उनको जल्दी ध्वस्तीकरण कार्रवाई करे, अन्यथा 1 महीने के अंदर हिंदू संगठन उनको तोड़ने का काम करेंगे। इस मौके पर राकेश उत्तराखंडी ने कहा कि अगर यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा मजारों की आड़ में सरकारी जमीन को कब्जाने का काम किया जा रहा है। आज यहाँ पर लोगों को जो खाली पड़ी जमीन है उन पर लोग मजारे बनाकर उन पर कब्जा करने का काम कर रहे हैं, और ये हम होने नहीं देंगे। वैदिक मिशन के अध्यक्ष जगवीर सैनी का कहना है कि हम लोगों ने शासन प्रशासन को फोटो सहित लिखित रूप में शिकायत की है। इन फोटो में जो भी मजार और जिस जगह पर मजार बनी हुई है, अगर उनको जल्द से जल्द राजस्व विभाग की टीम ने तोड़कर नहीं हटाया तो हिंदुत्व के लोग 1 महीने का इनको तोड़ने का काम शुरू करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी कीमत पर अवैध मजारों को बनने नहीं दिया जाएगा। बजरंग दल के लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन देकर उन्होंने कहा कि आज मुस्लिम समुदाय के लोग एक के बाद एक हमले कर रहे हैं, कभी सरतन से जुदा तो कभी लव एंड जिहाद, कभी मजार बनाकर ज़मीनों को हड़पना, सरकारी ज़मीनों को हड़पना। एक ऐसा कानून बनना चाहिए ताकि नाबालिग को आगे करके जो जघन्य अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं, हिंदू संगठन के लोगों पर हमला करवा रहे हैं, तो ऐसे में सरकार को चाहिए कि ऐसा कानून बनाए कि ऐसा करने वालों के खिलाफ बच्चा कोर्ट में मुकदमा ना चले, बल्कि उनको भारत के संविधान के तहत सजा दी जाए। आइए देखते हैं विकास नगर से ज्ञान सिंह की ये खास रिपोर्ट। ये ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं पूरे उत्तराखंड के अंदर, जिसके सापेक्ष तहसील पूरी तहसील प्रशासन सो रही है, और आपके नाक के नीचे पूरे बदामा वाला क्षेत्र में और बुलाकी वाला क्षेत्र में रोडों के किनारे मजारें बन रही है, जो दुखदाई है। बिल्कुल वहाँ पे धर्म वाला क्षेत्र में रोडों के किनारे, एनएच के किनारे बन रही है, लेकिन वहाँ पे राजस्व विभाग की आंख नहीं खुल रही है। वो पूरे सामाजिक जमीनों पे बन रही है, आंख नहीं खुल रही है। यदि ऐसे लैंड जिहाद चलता रहा तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन होगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। ये आज हम लोग 4 जो ये अवैध मजारें बनी हुई है, इसका नाम लेकर हम चिन्हित कर रहे हैं। जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई हो। बाड़वाला क्षेत्र में एक मजार बनी, वहां पे 100 बीघे जमीन में आज 3 बीघे जमीन जो है कब्जा ली गई। धीरे धीरे ये जिस तरीके से अंग्रेजों ने अपने टेंट थोड़ा धीरे दूर तक करा, तो 2 इंच की मजारों को आज जो है 2-3 बीघों में फैला दिया है। इसलिए हम आप कार्रवाई चाहते हैं। भारत माता की जय। फिल्टर लगा देंगे। राकेश जी, बताइए कि आज यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए हैं। कल भी आप लोगों ने ज्ञापन दिया था कालसी एसडीएम को, तो क्या है पूरा मामला? जैसा आप सभी जानते हैं कि पूरे प्रदेश में अवैध रूप से बनाई गई सड़कों के किनारे मजारें और जंगलों में बनाई मजारों के खिलाफ देवभूमि आंदोलनरत है। इसी के सापेक्ष हम आज तहसील विकास नगर में आए हैं। आप देख रहे होंगे कि बुलाकी वाला क्षेत्र में रोडों के किनारे रातों रात मजारें बना दी गई है, धर्मा वाला क्षेत्र में रातों रात मजारें बना दी गई है। जहाँ जलालिया क्षेत्र में मजारें हैं वहाँ पे जो है वहाँ भी 100 बीघे ज़मीन में तीन बीघे जो है
ज़मीन कब्जा ली गई है। तो इसी तरीके से क्षेत्र में इन द्वारा जिहादियों द्वारा जिहादी किस्म की मानसिकता द्वारा लैंड जिहाद के ऊपर जो कार्य हो रहा है, जमुना के किनारे कई जगह जो है अवैध तरीके से मस्जिदें बना दी है, जिसके खिलाफ हम आज भी हैं और कल भी रहेंगे। मैं उन सभी से बता देना चाहता हूँ कि यह उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ पर बिल्कुल भी इस जिहादी मानसिकता को जगह नहीं है। हम आज ये ज्ञापन उप जिलाधिकारी महोदय को दे रहे हैं, जिसमें अलग अलग जगह पे बनी मज़ारों की निशानदेही फोटोग्राफ्स के साथ दे रहे हैं। यदि इस पर कार्रवाई नहीं होती तो रुद्र सेना, वैदिक मिशन, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण मंच तथा तमाम हिंदू संगठन आंदोलन के लिए बाध्य रहेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी तहसील प्रशासन और शासन प्रशासन की होगी। जी जगवीर जी, आज तहसील आए हैं, क्या है पूरा मामला, किस तरह का आप ज्ञापन दे रहे हैं? भाई साहब, मामला इस प्रकार का है कि हमारे जो क्षेत्र है पछवादून क्षेत्र, इसमें मज़ारों की बहुत एक तरह से संख्या बढ़ती जा रही है। सरकारी भूमियों पर कब्जा करके एक षड्यंत्र के तहत ये मज़ारें बनाई जा रही हैं, जिनका कोई औचित्य नहीं है। तो इन्हीं के खिलाफ जो है आज माननीय उप जिलाधिकारी महोदय विकासनगर को इसके संदर्भित एक ज्ञापन सौंपा जा रहा है, जिसमें इनकी फ़ोटोग्राफ, पूरी निशानदेही, लैंडमार्क और ये कहाँ कहाँ किस तरफ स्थित हैं उसका जो है ब्यौरा दे रहे हैं। जी, अभी कालसी में भी जो वहाँ पे मज़ार को हटाया गया है, तो उस पर भी वहाँ पर कंट्रोवर्सी पैदा हो रही है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? पहली बात तो ये है कि वो मज़ार नहीं थी जी, वो एक ज़बरदस्ती जो है बिना किसी वजह के ही एक स्ट्रक्चर आप बना रहे हैं, जबकि वो भूमि जो है सन 78 तक तो जो है वो भूमि रही है अपनी एसएसबी के कब्जे में। उसके बाद वहाँ संघ के कैंप भी हुए हैं, जैसा कि संज्ञान में आ रहा है। 78 तक का तो जो है वो प्रमाणिक सत्य है। फिर उसके बाद एनएसएस के कैंप हुए वहाँ। तो इस प्रकार के जो कैंप वहाँ हो रहे हैं, ये तो 90 के बाद के सारे स्ट्रक्चर थे जिनको इन्होंने ये बनाया। लेकिन जैसा कल जोशी जी ने भी कहा है कि जो मज़ार है वहाँ पे उन लोगों का कहना है कि कब्रिस्तान है, लेकिन जोशी जी ने कहा है कि जो मज़ार है वहाँ पर पक्के जो बनाई गई, जो पक्की कब्रें बनाई गई हैं, जबकि पक्की कब्रें कहीं नहीं बनाई जाती है। अगर कब्रिस्तान है तो वहाँ पर कच्ची कब्रें होंगी। देखिए, कब्रिस्तान में इस्लाम की कोई भी किताब आप उठा लीजिए, उसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि आप पक्का निर्माण कब्रों का कर सकते हैं। इस्लाम में कब्र को पक्का बनाना हराम है, ठीक है। तो जो पक्के कब्रें बनाई जा रही हैं, ये तो एक साजिश है केवल, ये इस्लाम के अनुरूप नहीं है। अगर कोई गैर इस्लामिक गतिविधि है तो इस्लामिक लोगों को उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। जानना चाहेंगे, आज ज्ञापन देने के लिए आए आप लोग, क्या है पूरा मामला? आज हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं, जिस प्रकार देश का जो माहौल आज की देश में जिहादी मानसिकता के लोगों ने घृणा से फैला रखा है। कभी सर तन से जुदा गैंग, कभी लव जिहाद, सनातन धर्म पर कई प्रकार से अत्याचार हो रहे हैं। और अभी 6 जनवरी का जो मामला है, असम में शंभू कैरी नाम का एक बजरंग दल का कार्यकर्ता था, 16 वर्षीय, उसको जिहादियों के द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई। और इसी प्रकार की संगठन के कई लोगों की जो है हत्या की गई है। और पिछले 2 वर्षों में बजरंग दल के, विश्व हिंदू परिषद के और हिंदूवादी नेताओं पर 32 हमले हुए हैं। उसी मानसिकता को लेकर हम आज ज्ञापन देने के लिए आए हैं। इस प्रकार के जो लोग हैं, इन पर कार्रवाई की जानी चाहिए और ऐसा कानून बनना चाहिए। और इसमें एक षड्यंत्र हो रहा है, इसमें जो है कानून तो पहले भी बने हुए हैं। आपने कहा कि इतनी हत्याएं हो चुकी है, कानून बने हुए हैं, लेकिन ये बताइए उन कानूनों से उनका हो क्या रहा है? नहीं, हम उसी के लिए आए हैं। आज की डेट में एक क्या षड्यंत्र चल रहा है, आप देखिए कि अवयस्क जो होते हैं, नाबालिग, उनको आगे कर इस प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। हम इस ज्ञापन में यही बताने के लिए आए हैं, जो ये नाबालिग हैं और ये फिर इनको आगे करके जो इस प्रकार के कार्य है इनके मौलवियों के द्वारा, और जो ये है जिहादी तत्वों के लोग, PFI है, ऐसे लोग इन नाबालिगों का आगे कर रहे हैं और ये बाद में छूट जाते हैं। हम इसलिए आए हैं, इन पर नाबालिगों के ना होकर बालिका का ही केस चलना चाहिए, जो इस प्रकार के षड्यंत्रों में लगे हुए हैं।